नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस किस तरह से रहेगा, किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं और कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी टू क्रैक द जियो ए आईटी के लिए। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी जरूर कर दें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका 85 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें कि 70% सिलेबस जो होगा वो आपका आईटी से रिलेटेड होगा। आईटी मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म्स होंगी, जहाँ उसमें जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उसके रिगार्डिंग नॉलेज जो होता है उससे रिलेटेड आपको 70% आएगा। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। और 30% होगा वो सिलेबस होगा रिलेटिंग टू जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में लगभग सारी, मतलब जो भी साइंस के जनरल टॉपिक्स होते हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। लॉजिक्स, जनरल इंग्लिश आएगी इसमें, जनरल हिंदी होगी और मैट्रिक स्टैंडर्ड की जनरल हिंदी आएगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी, अगर आप 9th और 10th की बुक पढ़ते हो उसमें जनरल साइंस पढ़ लेते हो, या जनरल लॉजिक मीन्स की रीजनिंग थोड़ी सी पढ़ लेते हो, और जनरल इंग्लिश पढ़ लेते हो +1 +2 सॉरी 9th और 10th की, और हिंदी पढ़ लेते हो 9th और 10th की, तो इसमें से आपको ये सारा हो जाएगा। और जीके के लिए आपको एचपी जीके तैयार करना पड़ेगा, और करंट अफेयर के लिए आपको करंट जो लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं उसमें करंट क्या चला हुआ उसके रिगार्डिंग आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। एटलीस्ट प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स, मतलब जब एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने पहले का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी इतना टफ नहीं आने वाला है आपको। कंप्यूटर में बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, कौन सी कमांड किसके लिए होती है, मेमोरी किस तरह से स्टोर की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स होंगी उसके रिगार्डिंग आपको 70% एमसीक्यू उससे रिलेटेड आएंगे, और 30% एमसीक्यू जो मैंने बताया उससे रिलेटेड रहेगा। ये तो होगी स्क्रीनिंग, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड आपका रहेगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग पूछी जाती है, तो उसके लिए 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। दोनों में से एक चाहिए आपको, जहाँ तो हिंदी में 30 वर्ड क्वालिफाई करो, जहाँ फिर 25 वर्ड हिंदी के टाइपिंग पे आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये तो क्वालिफाइड स्किल टेस्ट है। थर्ड चीज़ जो होती है आपको मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं, तो जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन के जो हायर क्वालिफिकेशन है उसकी परसेंटेज के बेसिस पे मार्क्स लगते हैं, ठीक है। जैसे आपको मान लो ये +2 बेसिस पे हो रहा है, तो +2 पे कितने % मार्क्स हैं आपके, उसके बेसिस पे मार्क्स लगेंगे। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास घर पे कोई काम नहीं कर रहा है उसका मार्क्स लगेगा। अगर आप बीपीएल में हैं तो उसके लिए कैटेगरी में भर रखे हो तो उसका मार्क्स लगेगा। लैंडलेस, अगर आपकी ज़मीन 1 हेक्टर से कम है, ध्यान से, अगर आपकी ज़मीन 1 हेक्टर से कम है तो आप लैंडलेस का सर्टिफिकेट बना सकते हो, वो उसमें से भी मार्क्स लगेंगे। तो जो 15 मार्क्स हैं ये उसके अकॉर्डिंग लगते हैं। अगर आपको इन 15 मार्क्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं 15 मार्क्स के लिए, और किस तरह से आपको इन 15 में से मार्क्स लगते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ पे बनाने होते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने जियो आईटी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की बात की। थैंक यू।